इंदौर शहर में जहां लगातार स्वास्थ्य विभाग झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध मुहिम छेड़े हुए है, तो वहीं ऐसे ही कुछ हॉस्पिटल जहां दलालों के द्वारा भ्रूण हत्या करवाई जा रही है। ऐसा ही एक ताजा मामला बेटमा की रहने वाली अंजुम बी के पिता ने बताया कि एरोड्रम क्षेत्र में एक ऐसा अस्पताल है जहां ना तो आईसीयू व्यवस्था है, ना ही ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ऐसे में उनकी बच्ची के साथ दलाल मोनिका ने उन्हें धोखे से बुलाया और उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखी गई है। अब पीड़िता द्वारा उसके परिजन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखना यह है कि क्या प्रशासन इन झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करेगा। देखिए साहब, ये मेरी बेटी है और गुरु कृपा हॉस्पिटल में इसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करा है एक पैसे के लालच में। इसको कुछ तकलीफ हुई थी, ये अपने ससुराल में थी बेटमा में। वहाँ से ये मोनिका मैडम दलाली करती है, इससे बात हुई, इसको कोई तकलीफ हुई, फ़ोन पे बात हुई तो बोले बेटा आप अस्पताल आ जाइए गुरु कृपा। ये वहाँ इसकी सास और मेरा इसका भाई फरीद इसको अस्पताल लेकर गया। वहाँ जाके इसको डराया धमकाया कि बीमारी को लेकर के बोले बेटा तेरे को एक छोटा सा एक ऑपरेशन करना है, ये वो करना है। इसने बोला ठीक है मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो ना तो इसके हस्बैंड वहाँ पर थे, इसके हस्बैंड बाहर थे, ना उनसे पूछा गया, ना मुझे जानकारी दी गई कि इसका टीटी करवाना है या आभूषण करवाना है, कुछ नहीं। मेरे बेटे को एक छोटी सी जांच के नाम पर एक साइन करवाई और इसकी जो भी चीरा फाड़ी और ज़िंदगी मौत से जूझा दिया इसको। 2 दिन तक ये जूझती रही, दर्द बताती रही, ना कि कोई माँ ऑक्सीजन नहीं अस्पताल में, ना कोई ऐसी आईसीयू कुछ भी नहीं, ना डॉक्टर की कोई ड्यूटी नहीं। माँ सिर्फ असिस्टेंट लोग, माँ के गार्ड लोग इसको संभाल रहे थे। फिर तीसरे दिन मेरे पास अचानक फ़ोन आता है इसकी सास का कि अंजुम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ज़िंदगी मौत से लड़ रही। मैं फ़ौरन गुरु कृपा पहुँचा, वहाँ जाके इसकी हालत देखी तो बिल्कुल ज़िंदगी मौत से लड़ रही थी। मैंने एम्बुलेंस बुलाई और वहाँ से यूनिक हॉस्पिटल ले गया। माँ ऑक्सीजन की तो बहुत दूर की बात है मैम, लेकिन वहाँ पर फ़ैन भी चालू नहीं था, छोटा सा हाथ का फ़ैन मैं चिल्ला के मंगवाया मैंने खुद ने। अंत कैमरा रिकॉर्ड है वहाँ पर, आप कैमरा रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं। वहाँ से एम्बुलेंस लेकर मैं इसको रोता गाता यूनिक पहुंचा। यूनिक में जाकर इसको मैंने वहाँ एडमिट किया तो वहाँ के डॉक्टरों ने भी कुछ मेहनतें की। उसके बाद उनने इसको हमको जवाब दे दिया कि बच्ची में 0 हो चुकी है, ये अब मुश्किल है कि ये जी पाए नया जीवन। वहाँ से आर्गन्स जो बोला जाता है डॉक्टरी भाषा में वो भी इसके कम हो चुके हैं। वो डॉक्टरों ने 90,000 का एक इंजेक्शन लिखा मुझे, मैंने वहाँ पर वो मंगवाया तत्काल में, इसको इंजेक्शन लगाया। डॉक्टरों ने फिर भी जवाब दिया यूनिक से कि ये बचना बहुत मुश्किल है, आप इसको ले जा सकते हैं हमारी तरफ से। वहाँ से मैंने कुछ सजेस्ट करा, कुछ अपने वालों से मिलजुल के वहाँ से कोकिला बहन हॉस्पिटल में पहुँचा इसको लेकर। तो वहाँ भी रिसेप्शन इमरजेंसी में वहाँ भी बताया गया कि आप लाए हो, लेकिन ये 0 हो चुकी है, आप खर्चा भी करेंगे लेकिन उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं और ये मेरी बच्ची लड़ती रही और वहाँ ज़िंदगी इसकी मिली है। और कोकिला बहन में डॉक्टरों ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा स्टाफ ने सपोर्ट किया और ये 5-7 दिन वहाँ एडमिट रही और इसको फिर अब छुट्टी करा के मैं घर पे लाया हूँ। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि ऐसे नकली डॉक्टर, झोलाछाप डॉक्टरों से, इन लुटेरों से सावधान रहें। आज ये बच्ची किसी की दुआओं से आ गई, नहीं तो किसी गरीब के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। जी पैसे के लिए ज़िंदगी मौत से ना लड़ें। और कानून शासन प्रशासन से मैं एक बहुत बड़ी अपील करना चाहता हूं कि ऐसे अस्पताल को फ़ौरन सील कर दिया जाए और ऐसे डॉक्टरों को और ऐसी दलाल मैडम मोनिका जैसी को जेल भेज दिया जाए ताकि किसी गरीब मासूम की ज़िंदगी बच सके। आप पूरी तरीके से मानते हैं गुरु कृपा इसमें इन्वॉल्व है? ये पूरी बदमाशी गुरु कृपा हॉस्पिटल की, ना तो कोई वहाँ डॉक्टर है, ना इसकी जांचें कराई। अगर ब्लड की भी जांच कराई वो आई नहीं, उसके पहले इसके साथ बड़ा खिलवाड़ कर दिया, चीराफाड़ी कर दी। और मैं सबसे पहले इसके पति आज इसको छोड़ने के लिए तैयार है। इतना बड़ा मेरी बेटी के साथ खिलवाड़ कर दिया, ज़िंदगी मौत से लड़ रही है और इसके पति को कोई सूचना नहीं देते हुए इनने इतना बड़ा कदम उठाया। इसके लिए शासन प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और हमको न्याय दिलाए। आपको ये मालूम था कि किस चीज़ का ऑपरेशन होना है? ना नहीं, किसी को नहीं बताया इनने तो कि किस चीज़ का ऑपरेशन है। जो बेटा था उसको बताया कि एक छोटा सा टेस्ट है, आप साइन कर दो। ना उसे कोई पेपर कागज़ पढ़ने दिया, कुछ नहीं, और सीधा सीधा कर दिया। और 2 दिन के बाद बताते हैं कि इसका हमने टीटी भी कर दिया है, इसका जो भी 1 महीना 2 महीना जो था वो सब वो भी कर दिया है। तो उसके पति बड़े गुस्से में आए, हमने समझाया भी सही और उनको यहाँ पर बुलाया। गुरु कृपा हॉस्पिटल में गए थे और मैडम मोनिका मैडम क्या बोल के आपको बुलाया गया था कि किस प्रकार का इलाज कर? मैं खुद इलाज करूंगी और आ जाओ और मैं खुद अच्छे से अच्छा इलाज करूंगी।
तो आप गए तो उसके बाद क्या हुआ था? जब आई नहीं और बोला मैं आ रही हूँ, आधे घंटे में आ रही हूँ, दूसरे डॉक्टरों ने इलाज चालू कर दिया। नहीं, मुझे किसी तरह की कोई सूचना ना मुझे किसी ने बताया था कि इसका यानी ऑपरेशन हो रहा है। आपको कैसे सूचना मिली? मुझे तो मेरे ससुर ने बताया कि इसका इस तरीके से ऑपरेशन कर दिया गया है, तो मैं उनके कहने से फिर वहाँ गया। बाकी मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसे नकली हॉस्पिटल बंद कर, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें, उनको बंद कर देना चाहिए। आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इस पे केस किया जाए हॉस्पिटल पे और इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए।